हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के मैनेजमेंट अकाउंट के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की। एसओएल के स्टूडेंट का एग्ज़ाम जून में है और रेगुलर का मई में ये एग्ज़ाम ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। तो हम देखेंगे कि एग्ज़ामिनेशन पैटर्न इसका कैसा रहने वाला है। पेपर आपका 75 मार्क्स का रहेगा और इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में आपको ये पेपर अटैम्प्ट करना है। सिंपल कैलकुलेटर एग्ज़ाम हॉल में अलाउड हैं। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको सारे ही करने हैं। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन होगी, ठीक है। आंसर टू द थ्योरी क्वेश्चन शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर उनके जो आंसर्स हैं बिल्कुल आपको ब्रीफ में लिखने हैं। जो गाइडलाइंस दी गई हैं क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग लिखने हैं। और अपना जो भी आप न्यूमेरिकल करोगे उसके प्रॉपर आपको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, सो दैट जो आपका एग्ज़ामिनर है जो पेपर चेक करेगा उसको ईज़िली समझ में आ जाए कि जो भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आप किस तरह से कर रहे हो। उसके प्रॉपर वर्किंग नोट्स आपको बनाने ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, नीम एंड तुलसी लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो एक कंपनी है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करी है मटेरियल और लेबर रिक्वायरमेंट्स की। डायरेक्ट मटेरियल @20 पर यूनिट के हिसाब से इतना है और डायरेक्ट लेबर @20 रुपये पर आवर के हिसाब से इतना है। और मटेरियल वेस्टेज रेट इतना है 5% और एक्सपेक्टेड इंक्रीज़ इन लेबर प्रोडक्शन वो है आपका 25%। इसके अलावा सेकंड थिंग ये है कि जो ओवरहेड एंड सेल्स हैं वो 80% हैं और 60% की उनकी कैपेसिटी है। इसके अलावा इसमें जो और चीज़ें गिवन हैं वो एक और डाटा यहाँ पर गिवन है। इसके बेसिस पर आपको निकालना है प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एट 50% एंड 90% कैपेसिटी। तो ये जो आपका बजट वाली यूनिट है उसमें जो फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट होते हैं उसमें से एक पार्ट है जिसमें आपको फ्लेक्सिबल बजट क्रिएट करना है 50% और 90% कैपेसिटी पर। इसके अलावा जो इसके और करके जो क्वेश्चन है इसमें आपको कैलकुलेट ऑल द लेबर कॉस्ट वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एलोवेरा लिमिटेड। एलोवेरा लिमिटेड ने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। इस इन्फॉर्मेशन की मदद से आपको सारे लेबर कॉस्ट निकालने हैं। इन्होंने इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करी गई है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्होंने लिखा है इन अ नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स। एक नॉर्मल वर्किंग वीक जो है 40 आवर्स का, द गैंग इज़ एक्सपोज टू प्रोड्यूस 108 kg ऑफ आउटपुट। जो गैंग है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 108 kg ऑफ आउटपुट वो प्रोड्यूस करेंगे। और इन्फॉर्मेशन है एक्चुअल डाटा रिलेटिंग टू फिनिश गुड आर एंड वर्क इन प्रोग्रेस। जो एक्चुअल डाटा है फिनिश गुड से और वर्किंग प्रोग्रेस से रिलेटेड वो इतना है। तो ये सब जो डाटा गिवन है इसके बेसिस पर आपको जो लेबर कॉस्ट है वो आपको कैलकुलेट करनी है। ऑल द लेबर कॉस्ट, जितनी भी लेबर कॉस्ट आई है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हुआ है जो कि 15 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरनल चॉइस थी और 15 मार्क्स का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन अभी तक न्यूमेरिकल का आ चुका है, ठीक है। अब बात आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो, अ लिमिटेड कैन प्रोड्यूस 3 डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल यूजिंग द सेम प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। एक सेम प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है और सेम रॉ मटेरियल की मदद से वो तीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। द रिलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। प्रोडक्ट्स की कुछ डिटेल्स गिवन है कि मैक्सिमम मार्केट डिमांड्स कितनी है इन प्रोडक्ट्स की और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है इन प्रोडक्ट्स की। रॉ मटेरियल एज परसेंट ऑफ सेल वैल्यू, सेल वैल्यू का कितना % रॉ मटेरियल है और लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है वो इसमें गिवन है। इसके अलावा ओवरहेड रेट जो है वो 20 रुपये पर आवर का है जिसमें से 60% फिक्स्ड है। मैक्सिमम रॉ मटेरियल अवेलेबल इज़ 1 लाख kgs। मतलब मैक्सिमम जो मटेरियल इन लोगों के पास अवेलेबल है वो 1 लाख kg का है। और 40 रुपये पर kg मैक्सिमम प्रोडक्शन लेबर आवर्स है और अवेलेबल है आपका 18,400 @32 रुपये पर आवर के हिसाब से। अब ये लोग आपसे पूछ रहे हैं फाइंड आउट द प्रोडक्ट मिक्स टू यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट एट द सेलेक्टेड प्रोडक्ट मिक्स। बेसिकली आपको प्रोडक्ट मिक्स निकालना है इन तीनों का कि कितना कितना किस किस प्रोडक्ट का कितना कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, सो दैट प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। और एक्चुअल में जो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वो एक्चुअल में प्रॉफिट होगा कितना वो भी आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। अब इसके जो चॉइस में क्वेश्चन है वो क्या है,
वो ये है, हल्दी लिमिटेड एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चरर्स कंपोनेंट एक्स, 1 यूनिट ऑफ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए. The budgeted output of product A are 1,20,000 unit. The cost of detail for 10,000 unit of component X are as under. इसमें आपका डायरेक्ट मटीरियल्स, लेबर 20 रुपीज़ पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड और टोटल यहाँ पे अमाउंट गिवन है. द component X however is available for purchase at the market at ₹32 each. In the event of the company deciding to purchase the component X from the market, the company has two alternatives for the use of the capacity so related as under. दो ऑप्शन है इनके पास. रेंट आउट द रिलीज कैपेसिटी एट ₹4 पर आवर. बी है मैन्युफैक्चरर कंपोनेंट वाई विच कैन बी सोल्ड एट 32 पर यूनिट. द कॉस्ट डेटा ऑफ दिस कंपोनेंट फॉर 10,000 यूनिट्स आर. तो कुछ यूनिट्स भी डेटा इनका कॉस्ट का, जो ये प्रोडक्ट वाई जो मैन्युफैक्चर करेंगे उसका डेटा, उसका कॉस्ट यहाँ पे गिवन है. आपको क्या निकालना है, मेक एन अप्रेजल ऑफ प्रपोजल टू मैन्युफैक्चरर कंपोनेंट एक्स एंड स्टेट वेदर द कंपोनेंट एक्स शुड बी मैन्युफैक्चरर इन द फैक्ट्री और परचेज फ्रॉम द मार्केट. एज्यूम दैट नो अल्टरनेटिव यूज ऑफ स्पेयर कैपेसिटी इज़ अवेलेबल. तो ये सारा डेटा आप लोगों के पास गिवन है. तो इन लोगों ने एक्चुअली आपसे पूछा है कि आप एक अप्रेजल करिए और ये बताइए कि जो कंपोनेंट एक्स है वो क्या मार्केट से परचेज़ करना चाहिए या फिर फैक्ट्री में ही प्रोड्यूस करना चाहिए. फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने में कितने पैसे लग रहे हैं और मार्केट में कितनी प्राइस है, वो सब डिटेल आपको इन्होंने दे दी. और आपको ये बात बताना है कि क्या फैक्ट्री में ही ये प्रोडक्ट को, इस कंपोनेंट को बताना चाहिए या फिर बाहर से परचेज़ करना चाहिए. ठीक है. और अज्यूम करें कि आपके पास कोई भी स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है. ठीक है. आप बाहर से खरीदोगे तो ये जो आपका आप किराया भी दे रहे हो वो भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा आपको. ये क्वेश्चन नंबर 2 का अल्टरनेटिव पार्ट था. लेकिन रिक्वायर्ड में आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं निकालनी इस क्वेश्चन में, सेकंड चीज़ भी है यहाँ पे. इवेल्युएट द अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ द स्पेयर कैपेसिटी एंड स्टेट वेदर टू मैन्युफैक्चरर और बाय द कंपोनेंट एक्स. आप क्या करोगे, जो अल्टरनेटिव यूज़ है स्पेयर कैपेसिटी का वो करोगे और बताओगे कि जो आपका कंपोनेंट एक्स है वो मैन्युफैक्चर करें या फिर परचेज़ करें बाहर से. एंड इफ़ यूर डिसीजन इज़ टू बाय द कंपोनेंट एक्स, अगर आपका ये डिसीजन है कि आपको कंपोनेंट एक्स बाय करना है, विच ऑफ द टू अल्टरनेटिव फॉर द यूज़ ऑफ स्पेयर कैपेसिटी विल यू प्रेफर. आप कौन सा अल्टरनेटिव यूज़ करोगे स्पेयर कैपेसिटी को इस्तेमाल करने के लिए. तो दो चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है 7 + 8 मार्क्स की. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो अल्टरनेटिव वाला है वो बाद में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में पहले क्या पूछ रहे हैं, डिफाइन ओनली इन वन सेंटेंस द फॉलोइंग टर्म्स. कुछ यहाँ पे आपको टर्म्स लिखी हुई हैं, इसको डिफाइन करना है सिर्फ एक ही सेंटेंस में. एक चीज़ 1 मार्क्स ही है. तो 7 मार्क्स का आपका ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का. बी पार्ट में आपको सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस लिखना है कंट्रोलर कॉस्ट का और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का, जो कि अगेन 1 मार्क्स का है. 8 हो गए. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंट्रोल रेशो. कंट्रोल रेशो पे शॉर्ट नोट लिखिए 4 मार्क्स में, 12 मार्क्स हो गए. और लिस्ट 3 मेथड्स ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस. डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस के कोई 3 मेथड बताओ, सिर्फ लिस्ट कर रहे हैं, ये होगा 3. तो टोटल 15 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 में जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन है उसका जो ए पार्ट है, इसमें क्या बताया जा रहा है, आमला लिमिटेड मैन्युफैक्चरर 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई. प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्ड 5 आवर्स टू प्रोड्यूस वाइल 5 यूनिट्स. प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर 5 आवर्स टू प्रोड्यूस वाइल 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई कैन बी प्रोड्यूस इन 1 आवर. ठीक है. ये लोग बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट एक्स जो है इसको 5 घंटे लगते हैं प्रोड्यूस होने में, लेकिन जो 5 यूनिट हैं प्रोडक्ट वाई की वो 1 घंटे में प्रोड्यूस हो जाती हैं. इन जुलाई 12,000 यूनिट ऑफ एक्स एंड 60,000 यूनिट्स ऑफ वाई वर प्रोड्यूस. जुलाई के अंदर इतने यूनिट्स प्रोड्यूस है, एक्स के 12,000 और वाई के 60,000. एक्टिविटी रेशो यहाँ पे गिवन है आप लोगों का. एक्टिविटी रेशो इज़ 93.75% ऑफ कैपेसिटी रेशो. जो एक्टिविटी रेशो कैपेसिटी रेशो का 93.75% है. और कैपेसिटी रेशो जो है वो 102% है एफिशिएंसी रेशो का.
आपको आइडियल कैपेसिटी रेशो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो प्रॉपर फॉर्मूलेज आपको इन रेशोज़ को कैलकुलेट करने की याद होनी चाहिए, सो दैट आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सको। ये अल्टरनेट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि ए पार्ट न्यूमेरिकल है 7 मार्क्स का। बी पार्ट में आपको कोई 4 मेथड बताने हैं डिविजनल परफॉर्मेंस के, और एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। बी पार्ट आपका 6 मार्क्स का है। इसमें क्या करना है, आपको 4 मेथड सिर्फ बताने हैं कि कौन कौन से होते हैं डिविजनल परफॉर्मेंस के, और उन चारों में से किसी एक मेथड को आपको एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स में। तो ये 6 मार्क्स का हो गया आपका बी पार्ट। और सी पार्ट अगेन थ्योरेटिकल है। लिस्ट द डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। आपको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो होते हैं वो बताने हैं, और उनमें से किन्हीं एक को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 2 मार्क्स का आपका ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा, एक तो आपके पास फुल फ्लेज 15 मार्क्स की थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, और जो अल्टरनेट क्वेश्चन था इसके अंदर 7 मार्क्स का अगेन न्यूमेरिकल है और 8 मार्क्स का थ्योरेटिकल है। तो अगर आप थ्योरी पूरा करके जाओगे तो 15 मार्क्स का पेपर आपको थ्योरेटिकल का अब तक आ चुका है। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, आपको कोई 2 बेसिक डिफरेंस लिखना है बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ए है, बी है, 2 हैं, 5-5 मार्क्स का आपका है ये। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट 10 मार्क्स का है आपका, जिसके 2 सब पार्ट्स हैं 5-5 मार्क्स के। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस आपको लिखना है। ओनली 1 बेसिक डिफरेंस, कोई एक बेसिक डिफरेंस लिखना है आपको। इसके और भी पार्ट्स होंगे मुझे लगता है, हाँ जी बिल्कुल है। ये देखिए, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, डायरेक्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, स्टैंडर्ड एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है इसमें 5 आपको डिफरेंसेस लिखने हैं 5 अलग अलग चीज़ों पर। तो आपके ये 10 मार्क्स का ए पार्ट हो गया है। बी पार्ट में आपका न्यूमेरिकल है 5 मार्क्स का, जिसमें है एवरेज ऑफ एक्चुअल वेजेस रेट पर आवर एंड स्टैंडर्ड वेजेस रेट पर आवर इज़ 90। जो आपका एवरेज है एक्चुअल वेजेस रेट पर आवर का, और एक्चुअल वेजेस रेट पर आवर का एंड स्टैंडर्ड वेजेस रेट पर आवर का, वो इतना है। डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वेजेस रेट पर आवर एंड स्टैंडर्ड वेजेस रेट पर आवर इतना। तो भाई एवरेज ₹90 का है, डिफरेंस इन दोनों में 20 का है। एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल आवर इज़ 52 आवर्स। एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल आवर इज़ 52 आवर्स। जो आपका स्टैंडर्ड आवर्स का एवरेज है जो रिक्वायर्ड होता है एक्चुअल आउटपुट के लिए और एक्चुअल आवर के लिए, वो 52 आवर हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इसमें 400 है, फेवरेबल है। आपको निकालना है इसमें लेबर वेज रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जो कि 5 मार्क्स में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का अल्टरनेट देख लेते हैं। अगेन पहले पार्ट में थ्योरी है, ब्रीफली एक्सप्लेन मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, नेचर्स एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी। बी पार्ट में इसका है राइट ओनली 1 बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कुछ बेसिक डिफरेंस लिखना है। ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कॉस्टिंग में। इसके अलावा टोटल इसमें 4 हैं, जीरो बेस बजटिंग एंड ट्रेडिशनल बजटिंग में, फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट में, प्रोग्राम बजटिंग एंड परफॉर्मेंस बजटिंग में। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर हम बात करें थ्योरी की, अगर आप थ्योरी करके जाओगे अभी तक भी, तो इन 4 क्वेश्चन में 30 मार्क्स की थ्योरी आ गई है। सिंपल सी बात है, ठीक है, 30 मार्क्स की थ्योरी आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरे न्यूमेरिकल थे, जिसमें थ्योरी नहीं थी। क्वेश्चन 3 के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट आया, और अल्टरनेट के अंदर 8 मार्क्स की थ्योरी आई और 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया। फिर क्वेश्चन 4 के अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें 10 मार्क्स की थ्योरी आई और 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया, और अल्टरनेट पार्ट जो है इसका, वो उसमें पूरी 15 मार्क्स की थ्योरी अब तक आ चुकी है। अब हमारा जो बचता है वो बचता है लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, अगेन थ्योरेटिकल है। आपको एक सेंटेंस में इन सबको डिफाइन करना है, जो कि 5 मार्क्स का आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट 5 मार्क्स का है। तो इन सबको संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, आपको इन सभी को ऊपर इनको डिफाइन करना है। तो 5 का ए पार्ट थ्योरेटिकल है 5 मार्क्स में। बी पार्ट अगेन थ्योरेटिकल है। लिस्ट द 2 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट जो होती है इनकी 2 कैरेक्टरिस्टिक बताइए। सी पार्ट जो है न्यूमेरिकल है। गिंगर एंड हनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट करेंटली यूटिलाइजिंग 50% कैपेसिटी विद अ टर्न ओवर ऑफ ₹72 लाख एट 400 पर यूनिट एंड इट्स पीवी रेशो
इज़ 40%, द कॉस्ट डेटा इज एस अंडर। तो बेसिकली जो कंपनी है गिंगर एंड हनी लिमिटेड, उन्होंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा 50% कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करके, और टर्नओवर इसका इतना है 400 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और उसकी पीवी रेशो इतनी है। कॉस्ट डेटा इसका यहाँ पर सारा कॉस्ट डेटा गिवन है, ठीक है, इसको देख लीजिए। अब क्या है, इसमें आपको निकालना है टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है 50% कैपेसिटी लेवल पर, और कैलकुलेट नंबर ऑफ़ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 112 पर यूनिट। 112 पर यूनिट पर अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो कितने यूनिट्स आपको सोल्ड करने पड़ेंगे, और फिर आपको निकालना है कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालो टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज 80% एक्टिविटी लेवल। 80% एक्टिविटी लेवल पर जितनी कैपिटल लगी होगी उस पर 25% का प्रॉफिट आपको अर्न करना है, तो कितनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट होनी चाहिए। इसमें फिक्स पोर्शन ऑफ कैपेसिटी कैपिटल एम्प्लॉयड इतना यहाँ पे गिवन है, एंड द वर्किंग कैपिटल पोर्शन 20% है। तो तीन चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, 2 + 2 + 4, 8 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट हो गया, ठीक है, सॉरी सी पार्ट हो गया, और ए और बी थ्योरेटिकल थे आपका 7 मार्क्स का। तो बी रियली ऑनेस्ट 37 मार्क्स की थ्योरी अब तक आ चुकी है। और 5th का जो हमारे पास अल्टरनेट है वो ये है, ए पार्ट के अंदर थ्योरी है आपकी, राइट ओनली वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 2-2 मार्क्स का 4 मार्क्स का ए पार्ट हो गया। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसमें डिफरेंस लिखना है। बी पार्ट में आपको डिफाइन करना है एक ही सेंटेंस में 7 मार्क्स में। तो 11 मार्क्स की थ्योरी अब तक हो गई है इस क्वेश्चन में बेसिकली। तो आप यहाँ पे देख लो, कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, सिर्फ 1 मार्क्स में एक लाइन में डिफाइन करना है। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, की फैक्टर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, बजट, मैनुअल। और जो लास्ट इसका पार्ट है सी पार्ट, जो 4 मार्क्स का है। तो देखी जाए तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट जो आया है 38 मार्क्स की थ्योरी आप इजीली करके जा सकते हो। इसमें 38 मार्क्स की थ्योरी है, पूरी करके जाओगे तो थ्योरी के बेस पर भी सिर्फ पास हो जाओगे। लेकिन आई विल नेवर रिकमेंड यू कि सिर्फ थ्योरी ही करके जाओ, आप पूरी चीज़ें करके जाओ। आपको वेरिएबल कॉस्टिंग आनी चाहिए, आपको बजट वाला आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट कॉस्टिंग निकालना आना चाहिए, तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो लास्ट पार्ट में क्या है, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ ट्रेन जर्नी बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर वेयर कॉस्ट ऑफ एन इंजन इज़ ₹3,20,000 एंड ऑफ बोगी इज़ 64,000। कैपेसिटी ऑफ अ बोगी इज 70 पैसेंजर एंड ईच टिकट इज़ प्राइस एट ₹2400। वेरिएबल कॉस्ट पर टिकट इज़ 400। तो कुछ ट्रेन का डेटा गिवन है, इसमें आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये पेपर पूरा डिस्कस हो चुका है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। आप डिसाइड करिए कि न्यूमेरिकल करके जानी है, थ्योरेटिकल करके जानी है। जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन कम से कम ऊपर 2 में से एक तो आप बहुत अच्छे से करके जाइए, एक टॉपिक तो जो मैंने ऊपर आपको समझाया है। बाकी थ्योरेटिकल भी पूरी करके चले जाओगे तो कम से कम 30 मार्क्स की थ्योरी तो आप लिख कर आ ही सकते हो, और 1-2 न्यूमेरिकल कर लोगे तो 50-60 मार्क्स का पेपर आप करके आ जाओगे, अगर आपको पास होना है तो। बाकी अच्छे मार्क्स चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि यार पूरा सिलेबस ठीक से कवर अप करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।